नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। भ्रष्टाचार समेत अनेक घोटालों में लिप्त पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है, जबकि पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को निकम्मी और नामर्द भी कहा है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री मौन हैं। महासमुंद जिले के जलकी गाँव में जमीन घोटाले में लिप्त पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उनके परिवार के लोग हैं। बृजमोहन अग्रवाल विधायक होते हुए मंत्रियों को आवंटित बंगले में पिछले 3.5 साल से रह रहे हैं। आखिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर इतनी मेहरबान क्यों है? भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हुई? महासमुंद जिले के जलकी गांव जमीन प्रकरण का खुलासा कलेक्टर, वन विभाग और जल संसाधन विभाग क्यों नहीं कर रहा है? EOW में भी यह शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहां भी यह प्रकरण ठंडे बस्ते में बंद पड़ा है। 50-60 एकड़ 50-60 एकड़ ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। हाँ। तो कब बृजमोहन अग्रवाल ने ले ली? बहुत दिन जगह वो कते 70 एकड़ में दबाया। नदिया के जमीन भी दबाए है का? है नदिया के जमीन भी दबाए है का? हाँ, नाला भी दबाए है। अच्छा, इसका कोई आपत्ति दर्ज कराएगा? कोई शिकायत दर्ज कराए हैं? मैं तो निकाल करे हैं तो कराए हो। बाकी वो ये बांधनी थी बांधा, पानी नाने पर यहाँ कहीं स्टाक बना रही है, तेरा काम वाला बंद करवा दी। अच्छा। अब वो नाकम पानी नहीं जाते गेट में, अभी कर पानी आ गई। वन विभाग का कोई जमीन भी है क्या? हाँ, वो साइड में रिच वाला भी कब्जा करे रही से, तब कुछ दिन बोला रहे करी से छोड़वाई से, तो शायद वहाँ अभी उड़न दस्ता चढ़ाई का। कौन कब्जा किए हैं? बृजमोहन अग्रवाल। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोज ईडी की कार्रवाई को लेकर बयान देते हैं कि ईडी छत्तीसगढ़ में कार्रवाई क्यों नहीं करती। दूसरी तरफ खुद कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उनके परिजनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई क्यों नहीं करती? यह एक गंभीर सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस सरकार ने मंत्री के हैसियत का बंगला आवंटित कर रखा है। यह सरकार और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की सांठ-गांठ का मामला प्रतीत होता है। बृजमोहन अग्रवाल सरकार के खिलाफ और कांग्रेसियों के खिलाफ रोज बयानबाजी करते हैं। यहाँ तक कि वे कांग्रेसियों को निकम्मा और नामर्द भी कह चुके हैं। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। आखिर क्यों? खाली कांग्रेस के लोग निकम्मे हैं, कांग्रेस के लोग नामर्द हैं। जरा ऐसे कानून की कॉपी लेकर आए, कौन से राज्य में लागू है? बृजमोहन अग्रवाल ही नहीं, भाजपा के 15 साल के शासनकाल में भाजपा के तत्कालीन मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत संपत्ति बनाई है, जो सारी दुनिया को दिखाई देती है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इन भाजपा के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं करता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था, यदि उनमें दम है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह की पनामा मामले की जांच करके दिखाएं। उन्होंने नॉन घोटाले का भी जिक्र जांच के लिए किया था। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि पनामा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया था और नॉन घोटाले पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि वे ही इस मामले में शामिल अधिकारी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी दफ्तर के घेराव के दौरान कहा था कि ईडी में अगर दम है तो वह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के पनामा मामले की जांच करके दिखाए। उन्होंने इस दौरान नान घोटाले का भी जिक्र किया था। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि पनामा मामले की याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी और नान घोटाले में स्वयं मुख्यमंत्री अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल ईडी ऑफिस के सामने आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। आश्चर्य होता है कि कोई कानून से ऊपर हो सकता है क्या? सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, यदि अपराध किया है तो पूछताछ होगी। पूछताछ में बड़ा सामान्य सा प्रश्न है जिसका जवाब उनको नोटिस में देना था। नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी कैसे यूथ
इंडिया कंपनी में ट्रांसफ़र हुई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बन गया, 50 लाख में करोड़ों रुपए के शेयर कैसे ट्रांसफ़र हो गए। आज यूथ इंडिया कंपनी के सिर्फ 2 शेयर होल्डर जीवित हैं, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बाकी 2 सदस्य स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी और फर्नांडिस नहीं रहे। अब सवाल तो ये पूछा जाएगा कि ये 50 लाख में कैसे हजारों करोड़ की कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया। ये सवाल का जवाब आपको देना है। बात को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? बात को बदल देने से नहीं होता, दिशा बदलने से कुछ नहीं होता। आप कल प्रश्न उठा रहे थे मेरे और मेरे परिवार के लिए, अगस्ता के मामले में, पनामा के मामले में प्रश्न उठा रहे थे। आप गए थे सुप्रीम कोर्ट, भूपेश जी भूल गए हो, आप गए थे TS सिंहदेव के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे, याचिका निरस्त कर दी गई। यहाँ तक सवाल है नान के मामले में, क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है? नान के मामले में वो पत्र गवाह है जो मेरे पास मौजूद है, अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ जांच के लिए आपने ED को लिखा था, वही ED जिसका विरोध कर रहे हैं। और आज उसी नान के मामले में अभियुक्त अनिल टुटेजा और शुक्ला को बचाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चिटफंड का मामला, चिटफंड मामला में 3 साल 9 महीने हो गए। क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस, आपके सारे अधिकारी जो जितनी जांच कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा FIR हो गया मेरे और अभिषेक के खिलाफ, कोई 1 पैसे का मामला बना पाए? इतने लंबे समय के बाद ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। भूपेश जी, आपकी तकलीफ तो ये है, जब IT डिपार्टमेंट के लोग आपके डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ 2 बार पहुँच गए, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं होगा। 200 करोड़ के संपत्ति का लेन देन का मामला यदि IT डिपार्टमेंट ने जब्त किया है, उसका जवाब तो बनता है, जवाब तो देना पड़ेगा। प्रदेश में खाद के संकट और राजधानी में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने रैली निकाली और खाद सोसाइटी में ताला जड़ दिया। बिजली दफ्तर में ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान मोर्चा के समर्थन में पहुंचे पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि प्रदेश में बिजली बिल हाफ नहीं, बिजली ही हाफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने राजधानी में हो रही अघोषित बिजली कटौती और प्रदेश में खाद के संकट को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने बिजली ऑफिस पहुंचकर कटौती के विरुद्ध में ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ नहीं बल्कि बिजली ही हाफ हो गई है। उन्होंने ज्ञापन पर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जनता पार्टी के किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और बिजली कटौती के मामले में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। 6 घंटे की बिजली नियमित रूप से कटौती हो रही, इस बात को अधिकारियों ने स्वीकार किया। अधिकारियों ने कहा कि आप लोगों की भावनाओं को हम सरकार तक पहुँचाएंगे और वो निश्चित रूप से कोई परिणाम नहीं आए तो एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में करेगी। इसके बाद किसान मोर्चा के सदस्यों ने भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास के नेतृत्व में दतरेंगा कृषि सहकारी सोसाइटी में तालाबंदी की और नारेबाजी की। हमारे साथ ने बदसलूकी की है, मेरे हाथ को दबाया है, नतीजा खून निकल रहा है। ये खून उन किसानों को समर्पित है जिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। और पुलिस अगर इस प्रकार का गुंडागर्दी करती है तो सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार हैं। प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अपना अधिकार लेने आए हैं, आप खाद दे दीजिए, हम चले जाएंगे। किसानों को खाद नहीं मिलेगा, भूपेश की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेश की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसानों के सम्मान में, मैदान में। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने नगर निगम बिलासपुर के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सचिन शर्मा ने बताया कि सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में 10 दिन के अंदर नियमितीकरण का जो लॉलीपॉप दिया गया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। संघ ने अपनी मांग को लेकर आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बिलासपुर नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कार्यकारी अध्यक्ष सचिन शर्मा ने कहा कि सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था, उस पर अब तक अमल नहीं किया गया है। निगम में नगर निगम कर्मचारी को आज काम करते विगत किसी को 25 साल, किसी को 28 साल, किसी को 29 साल, किसी को 20 साल हो रहे हैं। हम
तन मन धन से ईमानदारी पूर्वक अपनी ईमानदारी की नियुक्ति करते आ रहे हैं। आज हमको 20 साल से ऊपर हो गया नगर निगम में। कांग्रेस सरकार की घोषणा थी भैया, उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज 3.5 साल से ऊपर हो गया है, किसी भी अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण नहीं किया गया है। इसी उपलक्ष्य में उनका वादा याद दिलाने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज नेहरू चौक विकास भवन में किया जा रहा है कि उनकी घोषणा थी, उनकी सरकार बनते 10 दिन के अंदर समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया जाएगा, हाउस शोटिंग और ठेका प्रथा बंद कर दिया जाएगा, जो आज 3.5 साल से ऊपर हो जाने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए उसका घोषणा वादा याद दिलाने के लिए हम आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन नेहरू चौक में कर रहे हैं। ईडी की कार्यवाही और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरने में जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। सभी ने ईडी को प्रधानमंत्री के इशारे पर चलने वाली एजेंसी कहा। जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने ईडी की कार्यवाही के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरने में बिलासपुर जिले के कांग्रेसी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने कहा कि ईडी की जांच में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये उस नेता से पूछताछ कर रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद तक छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की पार्टी है, राजीव गांधी की पार्टी है, जिनका त्याग और बलिदान का इतिहास है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी किसी से डरने वाले नहीं है, न कांग्रेस पार्टी डरेगी। कितना भी आप जो है योजनाओं, महंगाई के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है राहुल गांधी, बेरोजगारों के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो राहुल गांधी, सेना के खिलाफ प्राइवेटाइजेशन की आवाज उठा रहा है राहुल गांधी। कितने देर तक आप राहुल गांधी की आवाज को दबा करेंगे? इस परिप्रेक्ष्य में आज हम जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं, आगे भी आंदोलन चलेंगे। इस मौके पर बिलासपुर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री के इशारे पर हमारे नेताओं को परेशान कर रही हैं, जो न्याय संगत नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी को भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार अपने जेब की संस्था समझ रही है और पूरे चाह रही है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का जो भी विरोध करता है उसको ईडी की नोटिस भेज दिया जाए और किसी न किसी आधार पे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर में हमारा अधिवेशन हुआ तो राहुल गांधी जी ने एक शब्द कहा कि मैं न 1 रुपए लेता न किसी से डरता। उसका परिणाम यह हुआ कि 1 सप्ताह के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को नोटिस दे दिया गया। हिंदुस्तान में पहली बार है कि कर्ज देने वाले को नोटिस दिया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड पेपर, जिसको हमारे देश के भारत के निर्माताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने बनाया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने कर्ज दिया। वो भी कितना? 90 करोड़ रुपए, वो भी 100 किस्तों में। तो कर्ज देने वाले को कैसे सजा आप दोगे? गुंडे बदमाशों का खौफ मिटाने को लेकर राजधानी की खमतराई पुलिस ने लूट के मामले में पकड़े गए आरोपियों का जुलूस निकाला। बता दें कि इन आरोपियों ने ट्रक के खलासी से मारपीट कर लूट को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों में एक अपचारी बालक भी है। राजधानी की खमतराई पुलिस ने ट्रक के खलासी से लूट और मारपीट के मामले में आरोपियों का जुलूस निकाला। बता दें कि 20 जुलाई को खलासी प्रदीप यादव से 8 आरोपियों ने मारपीट कर उसका मोबाइल और नकदी की लूट की थी। इस मामले में पुलिस ने एक अपचारी बालक समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक तलवार, एक चाकू, 2 मोटरसाइकिल समेत लूट का मोबाइल जब्त किया गया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।